हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ई लर्निंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने स्टार्ट किया था एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। उसमें मैंने आपको फंक्शन के बारे में बहुत कुछ बताया था। फंक्शन क्या होता है, उसके बाद डोमेन क्या होता है, उसके बाद रेंज क्या होता है। दोस्तों, हमने फंक्शन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें डोमेन हम लोग पुट करते थे तो हमें वहां पर रेंज मिलता था। तो दोस्तों, उसी टाइप का अभी हम लोग उसी पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं आज। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। क्योंकि 10th में तो नीट जेई का ऐसा कुछ था नहीं कि बायो पढ़ो और मैथ्स ना पढ़ो, ऐसा तो था नहीं कुछ। 10th में सबके लिए मैथ्स कॉमन था। तो दोस्तों, 10th का कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट और कुछ आगे का अब मैं आपको तो सिखाने वाला हूँ, जो आपको फिजिक्स सॉल्व करते हुए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों होता क्या है, सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ते हैं उसमें एंगल्स होते हैं। क्या होता है उसमें? एंगल। मतलब दो लाइन अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है, उसका एक वर्टेक्स होगा। उस वर्टेक्स के अगर ये देखो, ये एक लाइन हो गया मेरे पास, एक लाइन ये, दूसरा लाइन मुझे ये मिला। तो दोनों लाइन एक जगह यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, उसके बीच में मैंने अगर देखा टोटल डिस्टेंस एंगुलर अगर मैंने मेजर किया, मुझे थीटा एंगल मिलता है। ओके, मुझे थीटा एंगल मिल रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे मान के चलो मेरे पास ये एक सर्कल है। क्या है ये? यहाँ पे एक सामने एक सर्कल है आपके। ओके, तो सर्कल में ए और ए से लेकर बी तक यहाँ पे क्या है, आर्क निकाला हुआ है। क्या एक आर्क है। इस आर्क का अगर मैं थीटा के साथ रिलेशन देखूं तो इस आर्क का थीटा के साथ रिलेशन होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ क्या है? तो आर्क ए बी अपॉन रेडियस क्या है? आर। तो किसी भी सर्कल में अगर आपको थीटा और आर्क का रिलेशन अगर बताना हो तो आप क्या यूज करोगे? थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके दोस्तों, अभी दोस्तों ये जो थीटा होता है, थीटा जो आपका एंगल है, इस एंगल को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन से होते हैं भाई? अभी तो पहला होता है इसका डिग्री मेजरमेंट होता है। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है रेडियन मेजरमेंट। रेडियन में तो क्या होता है? द रेडियन मेजर ऑफ अ सर्कल, रेडियन मेजर ऑफ अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस of angle ABC, ACB. Okay, ACB angle is defined by to be the length of the circular arc AB, which the circumference of the circle is 2 pi. इस circumference सर ये जो सर्कल है इसका circumference क्या है? 2 pi है। 2 pi r अगर यूनिट में रेडियस मैंने अगर 1 यूनिट लिया तो मुझे circumference कितना मिलता है? 2 pi. ओके, तो दोस्तों ये पहले आपको मैंने क्या बताया? थीटा और आर्क लेंथ का रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री में पहला टॉपिक थीटा एंड आर्क लेंथ का रिलेशन। ओके, दूसरा टॉपिक मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या थोड़ा बताया मैंने आपको, एंगल का दो टाइप, रेडियन और डिग्री। ठीक है दोस्तों, रेडियन और डिग्री मुझे इसका कन्वर्जन भी पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री इज गिवन बाय पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री जो आप एंगल में को आज तक मेजर करता है, और 9th में 10th में हर जगह पे जो आपने मेजर किया, वो आपने एंगल को किसमें मेजर किया था दोस्तों? तो आपने किया था डिग्री में मेजर। लेकिन अभी जब आप 11th में आ चुके हो तो आपको एंगल को दूसरा आपको इसका एक यूनिट देना पड़ेगा, वो होता है रेडियन। तो रेडियन में जब आप मेजर करते हो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते आना चाहिए, और जैसे आप कन्वर्ट करते हो डिग्री को रेडियन में, तो रेडियन उसी तरह से रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको याद क्या रखना है, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है। क्या होता है? पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री होगा? 1 रेडियन मतलब कितना? तो वो हो जाएगा 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई। कैसे आया दोस्तों? यूनिटरी मेथड आपको पता होगा। अगर जैसे देखो, आपके पास आपने अगर दुकान में केला खरीदने गए आप, तो केला खरीदते वक्त अगर आपको दुकानदार ने बोला 1 डजन केले का दाम 12 रुपए है, ठीक है, तो आपको अगर एक ही केला लेना है, एक केले का दाम कितना होगा? तो पहली बात क्या करोगे आप, 1 डजन में कितने केले होते हैं? 12। तो 12 केले का दाम 12 रुपए, तो 1 केले का कितना दाम?
तो 12 डिवाइड बाई 12, 12/12 कितना होगा 1। एक केले का दाम जैसे 1 रुपये होता है, ये इसको हमने कैसे सॉल्व किया, तो हमने इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया। उसी तरह से दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड लगाया तो 1 रेडियन का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा 180/पाई। ओके, तो उसी तरह से 1 डिग्री का भी तो वैल्यू मिल सकता है ना, तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या मिलेगा, तो पाई/180 क्या होगा, पाई/180। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन। डिग्री और रेडियन सेम जो आपका एंगल होता है उसी का 2 यूनिट है, लेकिन 2 अलग अलग पैटर्न। मतलब डिग्री अगर देखा तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल अगर इसे जैसे आज तक आपने मेजर करता है डिग्री में, जैसे कोई एंगल मेजर करते हो तो वो डिग्री में करते थे, लेकिन अब आपको उसे रेडियन में भी यूज करना है। तो ओके दोस्तों, अगर आपको कोई एंगल डिग्री में दिया हो और आप उसे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों इसका एक तरीका क्या है, सबसे सिंपल सा तरीका, जो भी डिग्री में दिया है ना एंगल उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जो भी आपका एंगल गिवन है उसको अगर पाई/180 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। क्या मिलेगा, रेडियन में। लेकिन अगर आपको एंगल रेडियन में दिया है तो आप क्या करोगे, रेडियन से आपको डिग्री में करना है। रेडियन से किस में करना है, डिग्री में। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, तो उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे, 180/पाई। दोस्तों याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, डिग्री टू रेडियन अगर जा रहे हो तो पाई/180, और वही अगर आप रेडियन टू डिग्री जा रहे हो तो आपका क्या होगा, ये 180/पाई। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद में रखिए। और दोस्तों अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक से मैं बढ़ने से पहले अभी हमने जो पढ़ा कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अभी हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन। 45 डिग्री अगर आपके पास कोई एंगल दिया है, 45 डिग्री, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 45 डिग्री मतलब कितना होता है, पाई/4 रैड। रेडियन का जो यूनिट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कन्वर्ट पाई/6 रैड टू डिग्री। रैड में दिया है आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में दिया है आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियन से अगर आपको डिग्री में करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलता है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्या मिल रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन, ये अभी जो था पाई/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना, पाई/6 रैड को, तो मैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहा। तो रेडियन में करने के बाद क्या करोगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आंसर क्या होगा, पाई/6। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 30 को हमने क्या किया, डिग्री को रेडियन में किया, और रेडियन को हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पे डिग्री में कन्वर्ट किया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने यहाँ पे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है, उसका डिग्री से रेडियन कन्वर्जन कितना कैसे दिया गया है। तो दोस्तों अगर 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री का रेडियन में क्या हो जाएगा, पाई/6। वही अगर 45 डिग्री है तो उसका हो जाएगा पाई/4, 60 डिग्री है तो पाई/3, 90 डिग्री है तो पाई/2, 120 डिग्री है तो 2 पाई/3, 135 डिग्री है तो 3 पाई/4, वही 150 डिग्री है अगर तो 5 पाई/6, 180 डिग्री है तो पाई रैड, और 360 डिग्री है तो 2 पाई रैड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 9 तरह टोटल कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है फिजिक्स में। इवन फिजिक्स में भी यूज किया जा सकता है, और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको मैथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। तो दोस्तों आप ये याद रख लो। और अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, या फिर देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। ओके, तो दोस्तों मेजरमेंट करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि जैसे आप 9th या 10th में मेजर करते थे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता था, और इसके बाद क्या करते हैं, आप ऐसे कुछ एंगल निकालते थे और इसको सिंबल ऐसे दिया करते थे, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में लेते थे, तो आपको क्या मिलता था, कुछ पॉजिटिव एंगल।
कुछ ये थीटा अगर मैंने लिया, इसको मैंने थीटा बोला, तो थीटा डिग्री आपको किस में मिलता था? पॉजिटिव मिलता था। मतलब अगर आपको पॉजिटिव एंगल मेजर करना है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा? आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? आपको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों। लेकिन वही अगर आपको नेगेटिव एंगल चाहिए तो आपको कैसे जाना पड़ेगा दोस्तों? आपको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। कैसे? क्लॉकवाइज। जैसे आप नेगेटिव एंगल में देख सकते हो कि अगर आपको नेगेटिव एंगल लेना है तो आप क्लॉकवाइज मूव करो, वही अगर आपको पॉजिटिव एंगल लेना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले सकते हो कि अगर आपके पास 9π/4 रेडियन दिया है तो इसका डिग्री कितना होगा, वहीं अगर 3π दिया है तो इसका डिग्री कितना होगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एंगल्स लिया है। जैसे देखो ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन वही यहाँ पे अगर देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा। लेकिन वही अगर ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा था तो ये क्या हो रहा था? क्लॉकवाइज ये निगेटिव हो रहा था। आप देख सकते हो दोस्तों ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। प्रॉपर वे से जैसा क्लॉक का सुई मूव करता है उस तरह से ये मूव कर रहा है, तो ये नेगेटिव एंगल दे रहा है। लेकिन पहला वाला जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो उसने हमें क्या दिया? पॉजिटिव एंगल दिया। एंटी क्लॉकवाइज विल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव एंगल। दोस्तों मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स लिए तो आप इस एग्जांपल को देख सकते हो। ये क्लॉकवाइज मूव किया तो कैसे आंसर आता है और एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो कैसे आंसर आता है। किसका आंसर? तो डायरेक्शन हमें देखना है और उसका साइन देखना है, पॉजिटिव एंगल आता है कि नेगेटिव एंगल आता है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो एंगल के बारे में पढ़ने के बाद अभी हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शंस होते हैं। जो मैंने कल आपको फंक्शन बताया था पिछले लेक्चर में, उसी तरह के ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे साइन फंक्शन होता था इसका। जैसे मैंने अभी क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ जनरल एंगल थीटा आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई एंड आर। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन कौन से होते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन होते हैं। कौन से भाई ये? तो ये होते हैं आपके साइन थीटा, फिर होते हैं कॉस थीटा, फिर होता है tan थीटा, फिर होता है कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ओके, ये मैंने इस ऑर्डर में क्यों बोला? क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे सामने आपको लिखा है, पहला साइन हो गया फंक्शन जिसको साइन थीटा बोलते हैं। साइन थीटा का जो आंसर होता है, साइन थीटा का मतलब जो अगर ट्रिग्नोमेट्री, ये देखिए ये एक यूनिट सर्कल है। यहाँ पे यूनिट सर्कल मतलब क्या है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कुछ मैंने यहाँ पे आर सपोज करके चला है। जिस यूनिट सर्कल में एक्चुअली रेडियस 1 होता है, लेकिन इस सर्कल का मैंने रेडियस कितना दिया है? आर। ओके, तो ये आर दिया है तो मुझे यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या फाइंड करना होगा? साइन थीटा का वैल्यू मुझे क्या मिलता है? इस ट्रायंगल, ये देखिए ये क्या है? एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों? जैसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा आपने, वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इस थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है? y। तो y अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा? r। तो y अपॉन r हो गया। लेकिन साइन जो है, साइन तो हमने फाइंड कर लिया। ओके, साइन का अपोजिट, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वो होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट मतलब क्या? कोसेक। साइन का अपोजिट क्या हो जाता है? कोसेक। कोसेक क्या होता है? होगा फिर कोसेक क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन अगर y अपॉन r था तो कोसेक क्या हो जाएगा? r अपॉन y। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग कोसाइन पे। कोसाइन मतलब कॉस थीटा। कॉस थीटा दोस्तों क्या होता है? वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो जो ये एंगल है, इस एंगल के एडजेसेंट मतलब बाजू वाला साइड, बाजू वाला साइड क्या है? x, हाइपोटेनस क्या है? r। तो x अपॉन r क्या हो जाएगा? आपका कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं tan थीटा की तरफ, टेंजेंट की तरफ। दोस्तों tan थीटा क्या होता है? वो होता है रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। क्या होता है? रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर मैं ट्रायंगल के टर्म में देखूं तो तो आपका tan थीटा क्या हो जाता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हो गया y अपॉन x। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा फाइंड कर लिए। और आपने साइन, कॉस और tan जो भी फाइंड किया है, इसी का अगर आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? कोसेक, सेक और कॉट तीनों मिल जाएंगे। मतलब टोटल आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने फाइंड कर लिया। ओके, तो दोस्तों ये जो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया, इसको याद कैसे रखने का? तो इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं। वो होगा ओ ए ओ, हाँ हाँ आया।
क्या होगा, ओ ए ओ, हाँ हाँ आया। तो ओ ए ओ क्या है, ये सबके ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो सब में ओ ए ओ हो गया। ओ किस में, साइन में, फिर ए किस में, कॉस में, ओ किस में, फिर टेन में। लेकिन डिनोमिनेटर सबका रिस्पेक्टिवली क्या होगा, तो वो हाइपोटेनस एच एच ए, हाइपोटेनस हाइपोटेनस एडजेसेंट। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या देखा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके दोस्तों, अभी हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं कि ये कहां कैसे कैसे वर्क करते हैं इस पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है डिटेल में देखने, इसके लिए एक क्वेश्चन हमारे पास डिटेल में देखने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा शोन इन द यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया यूनिट सर्कल मतलब उसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। उसका रेडियस हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे फिगर में कुछ आपको एक सर्कल दिया है, एक फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर एज शोन, तो जैसे कोऑर्डिनेट बताया गया आपको यहाँ पे शो किया है, उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन आपका जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर मैं देखूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, इसमें साइन थीटा, ओके, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया गया है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो -1/2 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो √3/2 है। तो इसके लिए अपोजिट एंगल के साइड क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y। तो y अपॉन क्या था हमारा, r। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था y अपॉन r क्या होता है, तो आपका साइन थीटा है यहाँ पे। तो y अपॉन r क्या, साइन थीटा अगर मिल रहा है दोस्तों, तो ये क्या है, y क्या है आपका √3/2, r क्या है 1, तो √3/2 अपॉन 1 क्या होगा, √3/2। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू मुझे क्या मिलता है, √3/2। सिमिलरली आप यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो दोस्तों। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, -1/2। तो अभी हम लोग दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि मैथमेटिक्स में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर मैं 2 डायमेंशनल अगर ज्योमेट्री पढ़ा तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, ये फिर हो गया आपका 3, और ये क्या हो गया आपका 4। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं मैथमेटिक्स में, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4। ओके, तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, ये सारे मैंने आपको बताया। तो इसका जो साइन होगा वो अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा वो हमें देखना है। क्या देखना है दोस्तों, इसका साइन अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या होगा। ओके, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंगल थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो सारे एंगल क्या होंगे, सारे एंगल वहां पे होंगे पॉजिटिव। सारे एंगल क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव। सबका साइन क्या होगा, प्लस होगा। वही थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, तो थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वहां पे साइन और उसका उल्टा कोसेक। साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। वही अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन और उसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और उसके अलावा बाकी सब क्या होंगे, तो बाकी सब नेगेटिव होंगे। वही अगर थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, और उसके अलावा बाकी के सारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो दोस्तों इसको याद रखने के लिए एक रूल बनाया है। इस रूल का वो नाम क्या दिया है, कास्ट रूल। ओके, कास्ट रूल सी, एक्चुअली इनका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कास्ट, लेकिन मैं इसको आपको दूसरा रूल के अकॉर्डिंग में अगर बताऊं तो मैं आपको रूल बता रहा हूं क्या याद रखने के लिए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्या, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इसका जो इनिशियल लेटर्स है हर एक वर्ड का, उस इनिशियल लेटर से आप याद रख सकते हो कि उस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा। ऑल, ए फॉर ऑल यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। स्टूडेंट में इनिशियल लेटर क्या होता है, एस फॉर साइन, और साइन का उल्ट रेसिप्रोकल कोसेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल स्टूडेंट टेक फॉर टी फॉर टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। टेक के बाद क्या आता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। कॉफी में इनिशियल लेटर क्या है, सी फॉर कॉस।
तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ये दोनों क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों हमने क्या देखा, इसमें एंगल्स क्या होंगे, जो भी आपके जो थीटा होंगे उस थीटा का एंगल क्या होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होगा, वो सब अभी हम लोग देखे दोस्तों। अभी हम लोग इसी में थोड़ा सा नेक्स्ट और आगे जाकर बात करते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम लोग बात क्या करते हैं, जो आपका एंगल जो कुछ भी होगा यहाँ पे, आपका जो कुछ भी यहाँ पे एंगल आपका बनेगा, उस एंगल में अगर मान के चलो वो एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा हुआ, क्या होगा, एन पाई प्लस माइनस थीटा। एन क्या है, तो एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इनटू पाई, मतलब ये देखो ये 1 पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया। यहाँ पे इस अकॉर्डिंग ये एन पाई प्लस माइनस अगर थीटा रहा तो मान के चलो एन अगर इवन है, एन क्या है अगर इवन है, तो इवन है मतलब क्या, इस लाइन पे आएगा, एक्स एक्सिस पे इस लाइन पे क्या होगा, एन पाई आ जाएगा आपका। ओके, एन इवन है, ऑड है अगर, तो एन अगर ऑड है तो क्या होगा, ये आपका एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, एन अगर ऑड होता है तो। अगर वही एन अगर इवन होता है तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। तो दोस्तों एन पाई अगर प्लस थीटा करता हूं तो प्लस थीटा करने पे क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। माइनस थीटा करता हूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये कि हम अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा किए तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो जैसे ही आप करते हो एन पाई प्लस माइनस थीटा, दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपने साइन, अगर आपने क्या किया, साइन ऑफ 2 पाई, ओके साइन ऑफ 2 पाई से बेटर मैं लेता हूं साइन ऑफ 1 पाई ले लेता हूं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो दोस्तों साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता है, क्या होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा कैसे होगा दोस्तों ये, तो इसके लिए रीजन क्या है कि जैसे ओके साइन ऑफ माइनस थीटा, इसका सेम एंगल आता है साइन थीटा, लेकिन इसका साइन आता है माइनस, क्यों कि साइन ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा कहाँ आएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता है, साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। इसलिए इसका साइन क्या है, साइन का साइन क्या आया, निगेटिव। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दूसरी बात क्या है, अगर आपने 2n+1 पाई बाई 2, मतलब क्या कि अगर आपने 2n+1 पाई बाई 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 अगर आपने लिया प्लस माइनस थीटा, तो आपका जो एंगल आएगा, जैसे यहाँ पे साइन का साइन आया था, यहाँ पे क्या होगा, साइन का कॉस होगा, मतलब उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो दोस्तों साइन और कॉस एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह से टैन और कॉट क्या है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सेक और कोसेक भी क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि अगर मैंने बोला साइन 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इस अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टैन कॉट में होगा, कॉट टैन में होगा। तो ये जो आपका इंटरचेंज हो रहा है ये कब होगा, जब 2n+1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। ओके दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम लोग अब जो भी हमने पढ़ा अभी तक, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, वो अभी आप एक बार देख लो वो क्या होता है। तो दोस्तों पहली बात तो 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90, 120, 135 एंड 180 ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिसका वैल्यू आपको हर जगह पे रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों इसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अभी अगर आपका नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो तो आप 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसलिए रेडियन का ही वैल्यू दे दिया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कन्वर्ट करके कि आपका आंसर सही है क्या नहीं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद। ओके, तो अगर थीटा आपका 0 डिग्री होता है तो साइन थीटा क्या होगा, 0। वही थीटा अगर आपका 30 डिग्री होता है तो साइन थीटा क्या होगा, 1/2। थीटा अगर 37 डिग्री होता है तो साइन थीटा क्या होगा, 3/5। वही थीटा अगर 45 डिग्री होता है तो क्या होगा साइन थीटा, 1/√2। थीटा अगर 53 है तो क्या होगा, 4/5। थीटा अगर 60 है तो √3/2। थीटा अगर 90 है तो 1 हो जाएगा। वही अगर आपका थीटा 120 डिग्री है तो साइन
जीरो का वैल्यू क्या मिलेगा, ओके साइन 120 का वैल्यू क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको √3/2। ओके, वही अगर आपका थीटा 135 है तो क्या मिलेगा 1/√2, और अगर 180 है तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू आपको मिलेगा 0। तो दोस्तों आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यूज आपको याद रखने पड़ते हैं यहाँ पे कि आपको कहीं का भी यूज कर सके। दोस्तों अभी हम लोग इसका प्रूफ इसलिए नहीं देख रहे हर चीज का, क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो लेक्चर देखने वाले बच्चे नीट के भी है और जेई के भी है। तो नीट के बच्चों के लिए प्रूफ या फिर जेई के बच्चों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का प्रूफ देखना उतना जरूरी नहीं होता। ये बस आपको बेसिक्स है जो आपको पता भी होंगे, और अगर पता नहीं है तो आप अभी इसको देख करके समझ सकते हो कि इसका वैल्यू कैसे कैसे कौन से एंगल पे क्या आ रहा है। तो जो भी वैल्यू आ रहा है आपको याद रखते हुए चलना है, क्योंकि ये आपको हर जगह पे यूज करना है। ये वैल्यू डायरेक्ट यूज करना होता है, इसका कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछेगा। ये डायरेक्ट आपको अगर साइन 0 दिया है तो आपको 0 लिखना पड़ेगा, कॉस इसी तरह साइन कॉस दोनों दिया है आपके पास। और दोस्तों अगर आपको tan थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, तो साइन को कॉस से अगर डिवाइड किया तो आपको क्या मिल जाएगा tan, और साइन कॉस tan अगर आपको मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट सेक और कोसेक तीनों मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको n पाई प्लस माइनस थीटा का मैंने बताया था, उसी तरह से मैं कुछ अगर स्टैंडर्ड अगर मैं इवेल्युएट करने जाऊं तो वो क्या होगा, अगर मुझे साइन 120 का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, साइन 120 का। लेकिन अगर आपको 120 का वैल्यू याद नहीं है तो आप 120 को क्या करोगे, 90 प्लस थीटा में सेग्रीगेट करोगे। ओके, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाए क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30 120 होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो दोस्तों आप क्या बोल सकते हो कि साइन 120 का वैल्यू क्या है, √3/2 हो गया। ओके दोस्तों, तो जैसे हमने यहाँ पे साइन और कॉस का दिखाया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का, 90 के ऑड मल्टीपल्स वाले। लेकिन वही ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का अगर आप कन्वर्जन करते हो तो सेम एंगल रहेगा, साइन का कन्वर्जन करते हो 180 के साथ, अगर 180 प्लस माइनस थीटा तो साइन ही रहेगा, कॉस का करते हो तो कॉस रहेगा। वही अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का करते हो मतलब 90 प्लस माइनस थीटा करते हो तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 डिग्री का, अभी हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, कॉस 135। तो 135 को अगर मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया तो क्या हो जाता है वो 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस 45। तो 90 प्लस 45 अगर हमने किया तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, 90 प्लस 45 करने के बाद ये जाता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है, तो पहले हम लोग साइन नेगेटिव दे देंगे यहाँ पे। ओके, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 प्लस 45, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बार बार क्या बताया, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो कॉस है यहाँ पे, तो कॉस साइन में चेंज हो गया, तो माइनस साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 देख सकते हो दोस्तों टेबल में, क्या साइन 45 होता है आपका 1/√2, तो इसका वैल्यू डाल दो 1/√2, तो माइनस 1/√2 दोस्तों आपका आंसर आ गया। ओके, अगर आपको कॉस 210 डिग्री अगर फाइंड करना है, क्या कॉस 210 डिग्री, तो दोस्तों आप क्या करोगे, 210 को मैंने दो पार्ट में यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। कौन सा दो पार्ट, तो 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 210। तो कॉस 180 प्लस 30 अगर हमने किया तो माइनस कॉस 30 डिग्री मिलता है मुझे, सप्लीमेंट्री एंगल ये है। तो 180 प्लस थीटा 210 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 210 ये देखिए 180 प्लस 30 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है क्या, नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू लिया माइनस √3/2। ओके, तो कॉस 210 डिग्री का वैल्यू आपको क्या मिलता है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉस 210 डिग्री का वैल्यू आपको मिलता है माइनस √3/2। ओके, तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, तो हमने देखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का स्टैंडर्ड एंगल पे इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होगा वो अभी हमने फाइंड आउट किया। और कुछ ऐसे अगर ग्रेटर देन, अगर स्टैंडर्ड एंगल से बड़ा अगर कुछ वैल्यू आता है तो उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, तो वो तरीका है 90 प्लस थीटा कर सकते हो, 180 प्लस थीटा कर सकते हो, या फिर इसके मल्टीपल में कुछ भी कर सकते हो आप। तो आप अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हो
तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टैन कॉट में हो जाएगा, कॉट टैन में हो जाएगा। वही अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके दोस्तों, अभी ट्रिग्नोमेट्री में एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है आपका जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। क्या है? जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। कौन से? तो आप सबको पता होगा, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलेज है। ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। वही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या है दोस्तों? ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर मैं कंबाइंड एंगल की बात करूं, मतलब अगर मैंने साइन ए प्लस बी की बात की, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, जैसे आप देख सकते हो मैंने लिखा है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी अगर आपका दो एंगल है, साइन ऑफ 30 प्लस 45 अगर ऐसा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्प्लिट करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब अगर आप साइन के साथ ए ले रहे हो तो कॉस के साथ क्या लेना है? बी। और वही अगर आप कॉस के साथ बी ले रहे हो तो साइन के साथ क्या लेना है? ओके, साइन यहाँ पे कॉस के साथ अगर ए ले रहे हो, साइन के साथ अगर बी लेना पड़ेगा। मतलब आप देख सकते हो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोस्तों आप कॉस ए प्लस बी में क्या देख सकते हो? दो, अगर माइनस के एक साइड देखा तो पूरा कॉस है और दूसरी साइड देखा तो पूरा साइन है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? तो वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। दोस्तों आप ये सारे फॉर्मूले अपने नोटबुक पे लिख लो। अपने अगर आप नोटबुक और पेन के साथ बैठे हो तो सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लो और आप इसे याद कर लो, क्योंकि आपको ये बहुत जगह पे यूज करना है। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूले की तरफ। ये है साइन 2 थीटा। अगर साइन 2 थीटा दिया है तो उसको थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है? तो वो हो जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे कॉस और साइन दोनों है, लेकिन अगर आपको एक ही के टर्म में लिखना है तो ये अगर मैंने साइन को क्या लिखा, साइन को अगर मैं लिखता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा मैंने? साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही अगर मैंने कॉस के जगह पे अगर मैंने साइन के टर्म में लिखा तो मेरा कॉस 2 थीटा बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से अभी हमें क्या करना है? कॉस के टर्म में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? अगर इसी को आप थोड़ा सा रीअरेंज करते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और यहीं पे आपको साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो वो होगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ओके दोस्तों, तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे। ये फॉर्मूलेज आप लर्न कर लो, और हम लोग आपको जो ई नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस ई नोट्स में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लो, तो आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एकदम जो कॉन्सेप्ट है इसका पूरा पक्का हो जाएगा आपका, और आप इसको फिजिक्स में इजीली आप इसको यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया।